पब्लिक इंटर कॉलेज कांट से अर्जुन सिंह मैं बोल रहा हूँ। कक्षा 12 विषय गणित। जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेटे हमारा अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें भी जो है एक्सरसाइज चल रही थी 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से मैं शुरू कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि fx बराबर है sin x से प्रदत्त फलन ये बताना है हमें a 0,π/2 ओपन इंटरवल में वर्धमान b अंतराल रेखा π/2, π में ह्रासमान। सी है कि 0,π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ये मुझे क्वेश्चन करना है बेटे। कैसा होगा ये कि fx बराबर है sin x, अंतराल दे रखा ये सिद्ध करना है मुझे कि फंक्शन जो है fx बराबर sin x इस अंतराल में वर्धमान है, इस अंतराल में ह्रासमान है और इस अंतराल में न वर्धमान होगा न ही ह्रासमान होगा। हल fx बराबर क्या है बेटे sin x, ठीक। x के सापेक्ष अवकलन करने। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा d/dx fx बराबर d/dx sin fx का अपकरण f(x), sin x का अपकरण cos x, ठीक। इसे मान लेंगे समीकरण। ए हेडिंग डालेंगे अंतराल 0,π/2 चूंकि π/4 अवयव है ओपन इंटरवल 0,π/2 इसलिए x बराबर π/4 समीकरण नंबर 1 में रखने का f(x) π/4 बराबर cos π/4। cos 45 का मान होता 1/√2। ये राशि 0 से बड़ी है इसलिए f(x) π/4 0 से बड़ा होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि x अवयव x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,π/2 में चूंकि x बिलोंग टू 0,π/2 में f(x) 0 से बड़ा है इसलिए fx जो है अंतराल 0,π/2 में वर्धमान है।
में वर्धमान, निरंतर वर्धमान भी लिख सकते हैं, लगातार वर्धमान, बढ़ रहा है उतार। इसके बाद यो एक खंड हो गया कि इसमें फलन तुम्हारा निरंतर वर्धमान है, ये पार्ट हो गया इसमें। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे, यहां तक तो कंप्लीट करना ही है ऐसे। बी हेडिंग डालेंगे, पाई अंतराल, पाई बाई 2 कोमा पाई, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब क्या था? 90। ये क्या है बेटे? 180। 90 और 180 में जो है 135 आएगा। 135 को मैं लिख लूंगा 135 गुणा पाई बटे 180, 15 नंबर 135, 15 15 बचे 3, 15 गुनी 30, 3 13 3 चौक 12। चूंकि 3 पाई बाई 4 अवयव है, बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 पाई में, इसलिए x बराबर 3 पाई बाई 4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसका मतलब है इसके बीच में कोई भी एक ऐसा मान ले लो जिस पर ये फलन तुम्हारा, उस पर चिन्ह देखेंगे f डैश x का क्या आएगा। तो यहां बेटे f 3 पाई बाई 4 बराबर कोश 3 पाई बाई 4, जिसका मतलब क्या है? कोस 3 गुणा 180 बटे 4 45, यह आएगा कोस 135 डिग्री। इसे लिखना कोस 90 प्लस 45, कोस 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश आएगा बेटे? कोस 90 प्लस थीटा आ गया तुम्हारा दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में किसके मान प्लस के हो बताइए? 90 डिग्री है वो, ये होते हैं तुम्हारे साइन और कोस, साइन और कोसेक के वापस हम माइनस या साइन 45, साइन 45 का मान -1 बटे रूट, ये 0 से छोटा है, इसलिए f डैश 3 पाई बाई 4 0 से छोटा। कारण होता है बेटे, अब मैं इसे बता दूंगा। इसलिए x बिलोंग टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 पाई में, चूंकि इसलिए x बिलोंग टू पाई बाई 2 पाई में f डैश x 0 से छोटा आ रहा है, इसलिए अंतराल पाई बाई 2 पाई में f x निरंतर ह्रासमान। इसमें फलन क्या होगा बेटे? निरंतर ह्रासमान। अब लिखेंगे हम
सी उतार लिया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सी। सी हेडिंग है 0, अंतराल। देखो अंतराल 0, पाई। ठीक, चूंकि अंतराल 0, पाई/2 में f(x) निरंतर वर्धमान है तथा अंतराल π/2, पाई में f(x) निरंतर ह्रासमान। इसलिए अंतराल 0, पाई में f(x) न तो निरंतर वर्धमान है, न तो निरंतर वर्धमान है, न ही ह्रासमान, न ही निरंतर ह्रासमान। इसका मतलब फलन क्या है, इसे हम लिख सकते हैं। इसलिए 0, पाई में फलन न तो वर्धमान है, न ही ह्रासमान है। इसलिए 0, पाई में f(x) न तो निरंतर वर्धमान है और न ही निरंतर ह्रासमान है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बेटे हमारा पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। उतार लीजिए, उतार लिया। अब देखो नेक्स्ट। इसका मतलब ये है, समझ लो एक मिनट, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो अंतराल को रखा मान लो 0, पाई। यदि 0, पाई/2 और पाई/2, पाई, इस अंतराल को मैंने दो अंतराल में तोड़ लिया। एक पर फलन निरंतर वर्धमान, एक पर फलन निरंतर ह्रासमान। तो इस टोटल इंटरवल में फलन न तो वर्धमान होगा, न ही ह्रासमान होगा। इसका मतलब क्या है, एक अंतराल में तो फलन वर्धमान है और एक में ह्रासमान है। तो टोटल इंटरवल में इसमें फलन न तो वर्धमान होगा, न ही ह्रासमान होगा। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। अंतराल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर है 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f a वर्धमान, b ह्रासमान। अंतराल कैसे याद करा जाता है, इस क्वेश्चन को तुम्हें बढ़िया तरीके से समझना है बेटे। हल, चूंकि
एफ एक्स बराबर क्या है 2x² माइनस के 3x। एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करने। या d/dx एफ एक्स बराबर d/dx x² माइनस 3x। एफ एक्स का अवकलन एफ एक्स एक्स आई है, इसका d/dx 2x² माइनस d/dx 3x। यह एफ डेक्स एक्स बराबर 4x माइनस के 3। इसे मैं समीकरण पर एक एफ डेक्स एक्स बराबर आया है 3x माइनस के 4। चूंकि अब हमें जो है बर्तन बिंदु निकालने, मान लो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन निकालने हैं, पहले निकालना बर्तन बिंदु ज्ञात करने हैं।